जनता के क्या है मुद्दे और किन मुद्दों पर जनता इस बार चुनेगी जनप्रतिनिधियों को। तो आइए चलते हैं और जानते हैं जनता के मुद्दों को। शहर के अंदर यही तालाब का विकास हो जाए, अच्छा शहर का विकास हो, तालाब अच्छा होना चाहिए और यही होना चाहिए, रोड अच्छा बनना चाहिए और क्या है, सड़कें अच्छी होना चाहिए। जो गली खोदी हैं उनको सिर्फ और सिर्फ ऐसी लीपा पोती करके ढका दिया है, ना उन पे सीसी हुई है और हर गली में कीचड़, पानी, नाली, ये आम आदमी की समस्या होती है। पूरी रोडों के साइड में गंदा मचा रहता है और अभी बारिश चल रही है तो बारिश होती है तो गटर का पूरा कचरा बाहर आ जाता है, तो हम लोग घर के सामने ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। शहर को विकास की दरकार है, पानी की समस्या है तो यहाँ पर रोजगार का बेहद अभाव है और आखिर युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे शहरों का यानी मेट्रो सिटी का सहारा लेना पड़ रहा है। तो तमाम जो लोग हैं इस बार के चुनावों में कई तरह के मुद्दे हैं और इस बार लोगों की क्या है विकास की दरकार, क्या है जनता के मुद्दे। अतिक्रमण और जल भराव, अतिक्रमण इतना अत्यधिक है कि आप शाम को बाइक से तो ठीक, पैदल घर से निकलना मुश्किल है आपका। नल आते हैं, हफ्ते में 2 दिन आते हैं, महीने में 8 दिन आते हैं, 1 महीने का हम लोग बिल भरते हैं। नल भी कोई टाइम पे नहीं आते, कभी 4 दिन बाद आएंगे, कभी 2 दिन बाद आएंगे, कभी आएंगे ही नहीं। हम लोग को खुद नल से भर के लाना पड़ता है इस जमाने में पानी। सुधार नहीं हो रहा है। जैसे कि मेरे घर की बड़े बाजार की तरफ है, वहाँ पे मेरे घर के जस्ट सामने, मेरे सामने वाली सड़क पे बारिशों में नालियाँ बहती हैं, नालियाँ सड़क पे बहती हैं, तो तैर के जाना पड़े, पता चलिए। कार पार्किंग कहीं है नहीं है, कोई व्यवस्थित काम नहीं है। इससे होता क्या मैडम, हम व्यापारी वर्ग हैं, कस्टमर बड़े बड़े नहीं मिलते क्योंकि कार आ नहीं पाती है, पार्किंग ही नहीं है। कहीं राजनीति का कारण शहर के कुछ मुद्दे हुए, ब्रिज हुए, कुछ नेताओं ने ब्रिज के बनना किसी दिशा में थे और बन गए किसी दिशा में। यहाँ पर हम जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर जनता की समस्याएं क्या हैं और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस से महापौर पद की जो प्रत्याशी है सुनील निधि जैन वो यहाँ पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष यश अग्रवाल और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी से जो महापौर पद की प्रत्याशी हैं रश्मि पाटकर वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जनता की क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 सालों से लगातार मध्य प्रदेश में है, तो ऐसे में क्या क्या जनता के सामने जो विकास का खाका है, आप लोगों के लिए क्या अभी नगरीय निकाय को विकास को लेकर जो खाका है वो तैयार किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो विकास के मुद्दे ही पे लड़ती है और उसका प्रमाण मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, प्रदेश के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी दे रहे हैं और सागर के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधिगण दे रहे हैं। आज आप देख सकते हैं सागर में चहुमुखी विकास हो रहा है, कोई भी रोड ऐसी नहीं है जहां काम अभी नहीं लगा हो, सब जगह का काम लगा है। विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी सागर के अंदर कर रही है। तो विकास की बात यहाँ पर हो रही है कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, सड़कें पूरी तरह से, कौन कौन से मुद्दे आपको नजर आ रहे होंगे, जनता की समस्याएं आप जा रही हैं सुन रही हैं, तो क्या क्या समस्याएं हैं जिनका समाधान आप करने वाले हैं? पूरा सागर बिखरा पड़ा है। आप स्वयं शायद बाहर से आई होंगी, आपने जैसे ही एंटर किया होगा तो देखिए आपको कोई सड़क ऐसी कोई गली दिख रही है कि जहाँ गड्ढे ना हो, नालियाँ भरी पड़ी हैं कचरों से और लाइट लगी हुई है, अगर उसमें तो उसमें लाइट नहीं आती है, ट्यूब लाइट्स वगैरह कनेक्शन नहीं है सही, और बालिकाओं के लिए महिलाओं के लिए तो कुछ भी नहीं है। आज महिलाओं के लिए कोई जॉब नहीं है, सैनिटरी जो एक छोटी सी बात होती है सैनिटेशन की, वो उसकी इतनी बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए और बालिकाओं के लिए, विशेष रूप से जो छोटी छोटी बालिकाएं हैं घर से बाहर नहीं जाती हैं, उन्हें संकोच होता है कुछ दिन जो महीने के होते हैं और उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि आपका एक इतने बड़े शहर में कोई वॉशरूम हो, तो इसके रहते वो इतनी शर्म से बाहर नहीं जा पाती हैं और कोई जॉब के लिए भी मैं उनके लिए, हाँ, रोजगार के लिए भी मैं बहुत प्रयत्नशील हूँ कि उनको किस तरह से रोजगार। यहाँ सागर तालाब को भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने पूरा खोद के और उसको समाप्त कर दिया। सागर लाखा बंजारा झील यहाँ की आत्मा है और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ 3 मंत्री हैं, उस पर प्लाटिंग करने की पूरी योजना हो गई है। पूरा शहर टाटा और सीवर लाइनों से खुदा पड़ा है विगत 1 साल से, लोग निकल नहीं पा रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ वादों के अलावा कुछ नहीं आता। आज आखिरी लाइन, आज हम देखें यहाँ सागर संभाग का शहर होने के बाद भी आज
गांव से बदतर स्थिति है खुरई और रहली में आप देखो, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण सागर आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। बीजेपी के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इन्होंने कहा कि ना तो सड़कें बहुत अच्छी हैं, सागर में प्लॉट जो तालाब है उसमें प्लॉटिंग की तैयारी है, विकास बहुत कम हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो भी तथ्य रखती है उसके बारे में पहले सोच ले, देख ले और फिर तथ्य रखे। सागर तालाब की आप बात कर रहे हैं, सागर तालाब के अंदर जिले का सबसे बड़ा एलिवेटेड कॉरिडोर बनने जा रहा है। एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से जितना भी ट्रैफिक सिटी का रहेगा वो सीधा ट्रैफिक कन्वर्ट होके शहर के बाहरी क्षेत्रों में चला जाएगा। उसके बाद तालाब की आप बात कर रहे हैं, पहले जब कांग्रेस के प्रतिनिधि हुआ करते थे तालाब की ये स्थिति हो गई थी कि तालाब के पास कोई खड़ा नहीं होना चाहता था। आज भारतीय जनता तो यही स्थिति हम लोग भी देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि तालाब की जो दुर्दशा है वो उसमें बहुत पहले सुधार हो जाना चाहिए था? नहीं, ये क्या है, बिना पढ़े लिखे किसी भी बात पे आप आकर यहाँ बात करें कि विदाउट एनी स्टडी, उसमें जो स्टडी हुई है जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो निगम के इंजीनियर्स हैं, उनने स्टडी की हुई है, उससे ज़्यादा उसमें और खुदाई नहीं हो सकती। और जो विगत दूसरे प्रदेशों में कहीं तालाब थे उनमें ज़्यादा खुदाई कर दी गई है तो उनमें फिर दोबारा भराव नहीं हुआ। जो एक सिल्ट का लेवल रहता है पानी का, अगर उससे ज़्यादा खुदाई कर दी जाए तो पानी नीचे चला जाता है। आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी यहाँ पर अब मैदान में उतरी है, जो समस्याएं हैं जनता की, आपको लग रहा है उसमें सुधार हो पाएगा? क्योंकि तमाम समस्याएं भी कांग्रेस ने भी गिनाई हैं, आप लोग खुद भी देख रहे हैं। देखिए, सागर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों डरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी विकास के मुद्दों पे बात करती, शिक्षा के मुद्दे पे बात करती, स्वास्थ्य के मुद्दे पे बात करती। और एक मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से रंजना जी, विकास के मुद्दे से ना कांग्रेस को मतलब है और ना ही भारतीय जनता पार्टी को मतलब। सिर्फ और सिर्फ ये लोग सरकार बनाने में लगे रहते हैं और विकास के मुद्दे पर जो बात करते हैं। मैं एक चुनाव प्रभारी बनकर सागर आया हूँ, 48 वार्डों का भ्रमण कर चुका हूँ। यहाँ पर बिल्कुल भी विकास नाम पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जनता को टोटल सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाकर वोट की राजनीति करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को चैलेंज देते हैं, यदि रिसर्च किया हो, स्टडी की हो, डीपीआर का अध्ययन किया हो तो बता दे, एक भी डीपीआर के अनुसार सागर शहर में काम हो रहा है। मैं चैलेंज करता हूं, अभी बात कर लें। ये बात सही है, सागर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला, ये बहुत अच्छी बात थी। 1600 करोड़ रुपए खर्च हो गए, आपको जानकारी दे रहे हैं। पैसा बराबर आ रहा, क्यों नहीं आएगा? जब लोग टैक्स भर रहे हैं, जीएसटी इतना लग रहा है, महंगाई चरम पर है, सारी बातें हैं, तो पैसा तो कलेक्ट हो ही रहा है गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट का जो पैसा आ रहा है डेवलपमेंट को, वो व्यवस्थित नहीं है। इस चुनाव की मैं बात करूं तो ये नगर का चुनाव है, देखो, तो इसको तो हम नगरीय समस्याओं को लेके जा रहे हैं, हम कोई राष्ट्र और स्टेट से नहीं इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जो सागर का दिल है लोगों का, तालाब, आप उसकी जो दुर्दशा है वो तो देखो जनता, हम नेता लोग तो मान के चलो कोई झूठ भी बोल सकता है, कोई सच भी, लेकिन सच्चाई जो है वो खुद बयां कर रही है। और देख लो, ये बारिश आ गई है, क्या बचा कुचा काम हो पाएगा? पानी भर जाएगा, तो मनी वेस्ट हो गया, भ्रष्टाचार में चला। अब आपको लग रहा है कि रोजगार के लिए भी कुछ युवाओं के लिए करना चाहिए? जी, रोजगार के लिए बिल्कुल करना चाहिए। और मैं एक सबसे बड़ी बात यहाँ कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कई सालों से सागर में है, कई सारे मुद्दे भी दिखते हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि रोड बनाने को सिर्फ विकास कहते हैं तो ये एकदम गलत है। आपके हिसाब से क्या है विकास? विकास मतलब ये होता है कि आप एजुकेशन अच्छा दे, जॉब सेक्टर सागर में लाए, क्योंकि इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बन सकता है, जो कि सागर इतनी जगह है लेकिन यहाँ पर ना बराबरी का इंडस्ट्रियल एरिया, और यहाँ पे बहुत ही कम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। बीजेपी को और करना चाहिए। और अभी आप जब सत्ता में आएंगे, जब यहाँ पे आपका महापौर अगर बनता है तो क्या करेंगे? हमारा महापौर अगर कांग्रेस का सागर में बनता है तो सबसे पहले तो हम लोग जो स्मार्ट सिटी के रियल प्रोजेक्ट हैं, जो पैसा वास्तविकता में भ्रष्टाचार में जा रहा है, उस भ्रष्टाचार को सबसे पहले निधि जैन जी ख़त्म करेंगी। निगम में छोटे छोटे कार्यों के लिए जिस प्रकार से आम पब्लिक को चक्कर लगाने पड़ते हैं, एक नहीं 4-4 चक्कर लगाने पड़ते हैं, टैक्सेस, सबसे मीन्स टैक्सेस जो है, जो हरिजन बस्तियां हैं उन पे जो झुग्गी झोपड़ियों पे जो टैक्स लग रहा है, वो संपत्ति कर टैक्स भी हम खत्म करेंगे। ऐसी अनेक योजनाएं जो हैं जो हम लोग लेकर आएंगे। तो भाजपा से एक जवाब ले लेते हैं। आप बताइए कि इन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना में काफी ज्यादा करप्शन है, भ्रष्टाचार है। ये संवैधानिक शब्द नहीं है। कांग्रेस पार्टी का अभी आप देख रहे हैं कि हरिजन नाम से संबोधित कर रहे हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बोला जाता है। अभी आप देख सकते हैं क्या विकास करेंगे। इन्होंने कहा कोई विकास नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा कि विकास बीजेपी ने नहीं किया, भ्रष्टाचार यहाँ पे चरम पे है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब कहीं विकास होता है उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आज हम जब भी सागर शहर में आते किसी दूसरे शहर से, तो हमें खुशी होती है कि हमारे यहाँ की जो सड़कें छोटी छोटी थी आज उनका चौड़ीकरण हो रहा है।
आज यहाँ कई डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं, तो एक कार्य अपने समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण हो जाएंगे तभी तो विकास होगा। अब आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ेगा। बिजली की बात कर रहे हैं, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना ही है जो 2.5 लाख रुपया योजना दी है। आज जो हमारे बरसात बीती थी, आज पक्के मकान बनाए हुए हैं। यूनिवर्सिटी सेंट्रल अब हो गई है, तो यहाँ पे एक और यूनिवर्सिटी की डिमांड युवा कर रहे हैं, या उनके लिए कोई और होना चाहिए ऑप्शन उनके अच्छे एजुकेशन के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो हमारी हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी है वो सागर का गौरव है, और मैं समझता हूं कि उससे कई बड़े नेता और कई बड़े ऐसे IAS ऑफिसर निकल के आए हैं, है ना। सेंट्रल वो यूनिवर्सिटी हमारी हो गई है, निश्चित रूप से उसमें एजुकेशन की और अच्छी व्यवस्था हो सके इसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं, और बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ वहाँ पे एजुकेशन प्रदान करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। सागर में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या, आपको लग रहा है कि जब आप जनता के बीच पहुँच रही हैं एक महिला होने के नाते, क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है और आप उनका समाधान करेंगे अगर जन समर्थन आपको मिलता है तो? जी, नगर निगम सागर में मैं सबसे पहले हाउस टैक्स माफ़ करवाऊंगी और हॉस्पिटल और स्कूल में जितनी भी आने वाली समस्याएं हैं उनका समाधान करूंगी, और नगर निगम में सभी 48 वार्डों में और सभी गली मोहल्लों में CCTV कैमरा लगवाऊंगी, ताकि वहां पे होने वाले अपराध उनको सभी पूरी तरह से ख़त्म कर सकूं। नारियों के प्रति जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं उनको ख़त्म करने का प्रयास करूंगी। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से हाउस टैक्स माफ़ करेंगे, दूसरे जो टैक्सेस हैं वो माफ़ किए जाएंगे, या फिर CCTV कैमरे लगेंगे, महिलाओं की सुरक्षा ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, आम आदमी पार्टी कह रही है, तो आपको लग रहा है इस पर काम होना चाहिए, ये बेहतर हो सकेगा आपका शहर? मैडम, हम इसमें ये बोलते ये तो छोटी चीज़ है, कैमरा लगवा देंगे। मैं इंदिरा नगर वार्ड से पार्षद हूँ बेटा, आप देखो मैंने क्या काम करवाया था और आज उसकी दर्द था, तो देखो आप सिविल लाइन टाटा वालों का पता नहीं है, और आपका जो स्मार्ट सिटी का काम रहा, कितना ल्यूज कंटेशन हो रहा है, इसकी तराई नहीं हो रही है मैडम। लिंक रोड जहाँ से डंपर निकलना है उसमें भी आप पतला स्लैब डाल रहे हैं, 2 बार टूट चुका है टॉप एंड टोन के यहाँ। हमें आप ये बताइए कि भाजपा के लोग भी यहाँ पे हैं, भाजपा के लोग हों चाहे कोई पार्टी के हों, सवाल आप खड़े कर हमें सकते उससे हैं। मतलब नहीं है। पहले सागर की क्या स्थिति थी और आज क्या है, हर जगह चारों ओर विकास दिख रहा है हमारे लिए, समझ रहे, हर जगह। हम मकरोनिया पे रहते हैं, मकरोनिया पे गड्ढे में से निकलते थे जैसे जानवर निकलते हैं कीचड़ में से, ऐसे लोगों को निकलना पड़ता था। आज पूरे मकरोनिया में देखो आप क्या स्थिति है, शहर बन गया नया। ऐसे ही सागर में कुछ नहीं था, पूरी चारों तरफ यहाँ पे जहाँ देखो वहीं पे गड्ढे और हर चीज खराब थी, रोड बन गया। ये तो कह रहे हैं कि विकास हो गया और भाजपा के कार्यकर्ता भी मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, मैं प्रॉपर मकरोनिया में रहता हूँ, 73 से मेरे फादर मकरोनिया में है। मकरोनिया से ही 2-2, 3-3 मंत्रियाँ निकलते हैं। मकरोनिया प्रथम नगर पालिका हुई, उसका अध्यक्ष भी बीजेपी का रहा। रोड कोई बीजेपी ने नहीं बनाई है भाई, गड्ढे ही खोदे गए हैं सब जगह। मैं इंडस्ट्रियल मैन भी हूँ, मेरी एक इंडस्ट्री भी है। उद्योग को लेके आखिर बीजेपी ने क्या दिया? उद्योग मंत्री किसके रहे, सरकार किसकी रही, केंद्र में सरकार किसकी है? आज इन्हीं की सरकार है। लाखों युवा जो है वो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो ये कहाँ से कह रहे हैं कि बीजेपी ने विकास किया? तो ये तो आम आदमी यहाँ पे थे और ये कांग्रेसी थे जिन्होंने ये भी कहा कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी है और भारतीय जनता पार्टी भी मौजूद है। इनके सामने ही कहा गया कि विकास हुआ है, सड़कों का विकास हुआ है, संग संग शहर का विकास हुआ है। अभी जो एक आम आदमी थे, देखिए आप निश्चित रूप से देख सकते हैं, आप भी आई होगी, सड़कें एक भी गली बता दें भारतीय जनता पार्टी के हमारे छोटे भाई यश अग्रवाल जी, चल के एक भी गली बता दे जहां खुदी ना हो, जहां गड्ढे ना हो, जहां फिसलन ना हो, जहां लोग गिर नहीं रहे। एक बात और कहूँगा कि आम आदमी पार्टी का यदि मेयर बनता है तो 48 घंटे के अंदर हम हाउस टैक्स माफ कर देंगे और कमर्शियल टैक्स हाफ कर देंगे, मेरा वादा है। सारे शौचालयों में ताले डले हैं, सोच की कोई सार्वजनिक शौचालय। उन्होंने कहा कि CCTV कैमरे लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा विकास हुआ है। आम आदमी पार्टी भी लगातार दावे कर रही, कमर्शियल टैक्स माफ करेगी, हाउस टैक्स माफ करेगी, वो भी 48 घंटे में। कांग्रेस भी कह रही है महिलाओं को सुरक्षा देगी, रोजगार और उद्योग स्थापित करेगी। कांग्रेस का कहना है और भाजपा का कहना है कि सागर शहर में विकास हुआ। सागर शहर के बीच में 2300 दुकानदार
नगर निगम के किराएदार 19 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। जिनको 90 रुपया किराया लगता था उन्हें 7,500 लग रहा, जिनको 2,500 लगता था उन्हें 40,000 रुपया किराया लग रहा। ये टैक्स नहीं बढ़ रहा तो क्या हो रहा? जो व्यापारी सत्ता और सरकारें बनाते हैं उन्हीं व्यापारियों को अगर हड़ताल पर बैठना पड़े तो दुकान। और दूसरी बहन जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पूरे कटरा बाजार में हजारों हमारी माताएं बहनें सामान खरीदने के लिए आती है, लेकिन महिलाओं के लिए एक भी प्रसाधन नहीं है। महिलाओं के लिए एक भी प्रसाधन नहीं है। पुरुष वर्ग तो कहीं भी चला जाता है, लेकिन महिलाएं जो खरीदी करने आती है कुछ नहीं। पहले कांग्रेस के पास जाते हैं, इन्होंने कहा कि एक भी वार्ड में सीसीटीवी नहीं है। आप लोग अभी घूम रहे हैं, एक एक वार्ड में जा रहे हैं, वाकई सीसीटीवी है? हम बस स्टैंड वगैरह पे लगे हुए हैं। जैसे जैसे हमारा प्रचार अभी 1-2 दिन से शुरू हुआ है, वार्डों में तो मैंने नहीं देखा है। बंद है, आप सुन तो लो पूरी बात। ये बात पूरी, और नालियाँ पूरी खुली हुई हैं, गंदगी हो रही है। 2 दिन से बारिश हो रही है, पूरा गंदा पानी आ रहा है बाहर, चलने को जगह नहीं है। अगर कोई गाड़ी वहाँ से निकलती है तो पता नहीं गड्ढे में जाएगी या कहाँ जाएगा, नालों में जाएगी। जो जैसा पप्पू तिवारी जी ने कहा है, जो 2 मिनट शांत रहे, 2 मिनट शांत रहे, 2 मिनट बस शांत रहे जी। जो अरे धरण भाई नहीं, कि एक भी वार्ड में सीसीटीवी नहीं है। हालांकि निधि जैन ने ये जरूर कहा है कि चौराहों पे जरूर लगे हुए हैं, लेकिन सीवेज लाइन जरूर चौक है और लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। सीसीटीवी कैमरे की अगर हम बात करें तो आज सागर, आपको ये मैं जानकारी के लिए बता दूं कि सागर देश के अंदर सबसे सुरक्षित शहर है। इसका प्रमाण भी ऊपर से आया था, केंद्र से घोषणा हुई थी, उसमें बताया गया था कि सागर जिला और सागर शहर देश का सबसे सुरक्षित शहर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी महिला सुरक्षा की आप लोग बात कर रहे थे, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का काम कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सीसीटीवी कैमरे की बात है, आज हर चौराहे पे, हर वार्ड में सीसीटीवी कैमरा है। आपको लग रहा है यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं है। अभी 3 दिन पहले एक जैन व्यापारी थे, उनको रात में उठा लिया गया, उनका घर लूट लिया गया, मर्डर करके उनको फेंक दिया गया है। दिखाइए भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, भाई देश में ऐसे निर्णय 70 सालों में कांग्रेस ने नहीं लिए। भाई निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं। जैसे आप ले लीजिए 3 तलाक का मामला जो वर्षों से चल रहा था। देखिए गड्ढे की ये बोल रहे थे, देखिए स्मार्ट सिटी के इतने काम चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है, पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। पूरी दुनिया में की बात हो रही है, लोकल की बात हो रही तो नीति और रीति बनी हुई है ना, कार्य कर रहे हैं। कार्य कहाँ नगर निगम के मुद्दे, लोकल के मुद्दे होते, हर चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं लड़ा जाता मैडम। स्थानीय मुद्दे हैं, छोटे छोटे वार्ड हैं, यहाँ 48 वार्ड हैं, उनके बेसिक क्या गड़बड़ियाँ हैं उन पे बात हो रही है। कोई बहुत बड़ा। आपको लग रहा है जनता वाकई परेशान है या फिर परेशान है? मैं 15 दिन से घूम रही हूँ, वाकई परेशान। आप स्वयं एक राउंड लगा लें अगर शहर का, तो आप स्वयं इससे अंदाजा आपको लग जाएगा। 100 बातों की एक बात है कि 100 बातों की एक बात है कि सागर समस्याओं का समुद्र बन गया है आज की दिन। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि उनने अटल पार्क, आज की डेट में हॉस्पिटल की हालत देख लीजिए। अब जो जिला अस्पताल है वहाँ पे शौचालय नहीं है, वहाँ और स्कूल देख ले सरकारी, वहाँ पे छात्रों की। भारतीय जनता पार्टी का पिछले 35 साल से विधायक है। अगर ऐसा कुछ होता तो जनता स्वीकार नहीं करती, जनता बहुमत देती है। सागर में जो राजघाट परियोजना है, यहाँ पे सागर में पानी नहीं आता था। हमारी कांग्रेस की सरकार में राजघाट परियोजना आई और आज पूरे शहर में उसका पानी जा रहा है। जो जिस तालाब की बात कर रहे हैं, इनके भ्रष्टाचारों की बलि चढ़ चुका है। वो विकास की बात कर रहे हैं तो एक आम आदमी ने इसका जवाब दे दिया कि सागर में कैसा विकास चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। आपकी पार्टी का कोई जनाधार है ही नहीं। 35 साल से सागर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पे, सांसद पे, मंत्रियों पे भरोसा है। पानी की बात कर रहे हैं। अगर बड़े भाई ने पानी की बात की तो ये पानी का मुद्दा ऐसा था कि 10-10 दिन में नल आते थे, पानी तो लाए, लेकिन उसको व्यवस्थित किया भारतीय जनता पार्टी ने। पहले जब कांग्रेस की सरकार पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, पानी भरने के लिए घर की महिलाएं, घर के लोग बाहर जाया करते थे। राजघाट कौन लगाया? सागर में भारतीय जनता पार्टी सरकार लाई।
राजघाट कांग्रेस ने बनवाया था, राजघाट कांग्रेस ने बनवाया था, लेकिन ये सप्ताह में एक दिन नल लाते हैं, गर्मियों में एक दिन नल आते हैं, हर दिन पानी मिलता है, हर दिन पानी मिलता है। ये जो पानी कौन दे रहा है? जल नल योजना मेरे स्वयं घर में 24 घंटे नल आ रहे हैं, आपको लग रहा है? देखिए भाई साहब, मैं वार्ड वार्ड में जा रही हूँ, महिलाएं कुप्पे ले लेके सुबह से शाम तक खड़ी रहती हैं और आप वस्तु स्थिति मैं देख रही हूँ, सुबह से शाम हो जाती है, 4-4 दिन में नल आते हैं, 4-4 दिन में नल आते हैं, 4-4 दिन में नल आते हैं, रोज नल आते भी हैं तो पानी व्यर्थ में बहता है। नल जन योजना के तहत अभी मैम कह रही हैं पानी नहीं है, अब कह रही है व्यर्थ में बहता है। नहीं आप ये बताइए ना, अगर व्यर्थ में बह रहा है तो टोटी लगवाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हर घर में मेरे पास कोई घर है ना, मेरे घर में टूटी है ना किताबों के पन्ने बंद करो दोनों पार्टियों के लिए, किताबों के पन्ने बंद करो, इतिहास बदलने चलते हैं। जो तख्त बनाया था हमने लखनऊ के दरिया से लड़कर, उस तख्त में बैठे इन्होंने बोला कि पानी की समस्या की बात हो रही है। इन्होंने कहा कि 4-4 दिन में नल नहीं आ रहे हैं, आप बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जल नल योजना के तहत हर घर में अब टोटी लग रही है, हर घर में दिन भर पानी आ रहा है। नल में जब पानी आता है तो लीकेज इतना है कि पूरा वार्ड लबालब भर जाता है जिस दिन नल आते हैं, और 4 दिन बाद आते हैं। सागर में विकास तो बहुत सारे मुद्दों पर होना है, यानी विकास के तमाम मुद्दे हैं और पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। अब यही देखना होगा कि कौन सी पार्टी जनता के वादों पर खरी उतरती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।